प्यारे बच्चों नमस्कार। इससे पहले अपन ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की थ्योरी देखी, टोटल 10 अपन ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देखे राजस्थान में। अब उनसे रिलेटेड जो कुछ खास क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, जिससे कि वो टॉपिक बिल्कुल अपना सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो पीवाईक्यूज किस पे, ऑन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, कृषि जलवायु क्षेत्र जो है टोटल 10, उनके ऊपर ये करीबन अपने 26-27 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन है टोटल, वो एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ICAR, ये क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, अपने पूसा के अंदर है और कर्जन ने इसकी स्थापना करी थी। लॉर्ड कर्जन जो थे, पूसा दिल्ली के अंदर, द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो कितने हैं ये, इसका आंसर है बी, मतलब 2, 10 जलवायु प्रदेश है। किसने किया विभाजन, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, लॉर्ड कर्जन ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है, बड़ा या क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहे हैं। और देखो ये कितनी बार, ये कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चन की ग्रेविटी क्या है। ठीक है, अब उसमें क्या दे रखा है, देखो 1A, 1C, 2A और 4A ये दे रखा है। ठीक है ना, और ये इनकी अपने एक्सप्लेनेशन, मतलब इसकी डेफिनेशन दी हुई है क्या है। अब जब इस तरह का जैसे क्वेश्चन हो ना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे पहले तो क्या करना है अपन को, जैसे आपको और कुछ नहीं करना है, जैसे ये पतंगाकार के अंदर अपने को ये ऐसे राजस्थान बनाना है। अब ये जो जो दिए हुए हैं ना, उनको आप एक बार लिखो ये है कहाँ कहाँ। अब जैसे ये 1A है, तो आपको ध्यान है 1 को सेट करना, मैंने आपको बताया था BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को A दिया हुआ है 1A, तो B यहाँ है, C यहाँ है, A यहाँ है, तो यहाँ अपन को लिख दो 1A, है ना, मतलब यहाँ से फ्लोदी के आसपास 1A, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है 1C, 1C कहाँ है, ऊपर 1B है, यहाँ ये 1C है, ये 1C है ना, मतलब जैसलमेर से इधर बीकानेर शुरू होता हुआ जाता है 1C। फिर है 2A, 2A का 2A कैसे था, 2 कैसे चलता है, 2A और B चलता है, तो 2A ऊपर था और यहाँ पे क्या 2A है, तो 2A अपन ने इधर लिख दिया ऊपर, इनलैंड। ठीक है, आंतरिक जल प्रवाह। फिर अपने 4A, 4A का आएगा भाई 3, इधर है 3AB, 4 कैसे चलेगा, 4 मैंने बताया था 4A और B ऊपर नीचे चलता है, तो यहाँ क्या दिया हुआ 4A है, तो यहाँ अपन ने कर दिया 4A। ठीक है ना, ये ऐसे करके अपन ने इसको मैप पे लोकेट कर दिया। अब मैप पे जैसे जैसे मैंने रंग भरे हुए थे, वो आपको चीज दिमाग के अंदर करनी है, लानी है। तो अब इसमें आप जैसे 1C देखोगे ना, 1C, तो 1C कैसे था, इधर जैसलमेर से निकल के इधर से फिर बीकानेर और इधर चूरू तक ऐसे ही 1C जा रहा था, ये ऐसे करके, है कि नहीं। तो इन सब में जैसे आप क्षेत्रफल देखोगे तो सबसे बड़े दो 2A कितना छोटा सा था, इनलैंड था अपने, तो झुंझुनू सीकर और थोड़ा चूरू वाला पूरी पार्ट। 1C, 1B सबसे ऊपर देखा था तो गंगानगर हनुमानगढ़ी, है ना। तो इन सब के जो क्षेत्रफल, एक इमेज दिमाग में जैसे खुलनी चाहिए, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है 1C का, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह का जब आए सबसे बड़ा, तो अपन को इसी दिमाग से ये खोलना पड़ेगा दिमाग के अंदर। तो इसके अंदर आंसर हो गया अपने ये 1C अति शुष्क। अब ये 1C था कहाँ, तो 1C पहले तो कैसे B, मतलब 1B, 1C और 1A, है ना। तो ये था किधर, अब जैसे मैंने बताया था कि ये 1C इधर जैसलमेर था, तो इसमें अपन ने अति लिखा था कि अति शुष्क और आंशिक सिंचित, है ना, हाइब्रिड, एरिड और पार्शली इरिगेटेड। तो ये इधर बीकानेर, जैसलमेर, इधर चूरू निकल के जा रहा था। तो कैसे ही पूछ सकते हैं, कई बार इनको ये सुमलित करा देता है, इधर 1A, 1B, 1C लिखा रहता है और इधर उसकी डेफिनेशन लिखी रहती है, तो जैसे भी हमको सेट करना है। तो ये सबसे बड़ा है। अब जैसे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, सबसे छोटा भी कौन सा है, नीचे आएंगे क्वेश्चन, तो सबसे छोटा कौन सा होएगा, जब अपन क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि जो ये अपने 4A है और इसके नीचे ही इधर अपने को मिलेगा 4B, यहाँ इधर नीचे है। अपन जैसे क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर शायद 25 आएगा, तो उसमें आप जैसे देखोगे ये अपने 4 इधर जैसे क्या आता है, दक्षिणी साइड के अंदर अपन आ गए थे आर्द्र, है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, तो ये तो था सेमी ह्यूमिड और ये था ह्यूमिड साउदर्न, है ना, साउदर्न ईस्टर्न कह लो या साउदर्न कह लो। हाड़ौती वाला जो था वो साउथ ईस्टर्न है और इसको अपन साउथ वेस्टर्न कह सकते हैं या साउथ ही बोलो, है ना अपने, कि ये तो क्या है, अर्ध आर्द्र दक्षिण और ये आर्द्र दक्षिण। तो ये 4B जो है ना, ये सबसे छोटा है, 4B सबसे छोटा है। ओके, ये था आपने क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर है। तो अब आप इनकी लोकेशन याद करो, वापस ऐसे बनाओ। ऐसे क्वेश्चन को भाई सबसे अच्छा तरीका है, जितनी बार बनाओ उतना रिवीजन होगा। इसने बोल दिया बीकानेर, जैसलमेर और इधर चूरू, तो ये ऐसे करके इमेज कौन सी की जा रही थी, आप मुझे बताओ।
तो सीधी सी बात है सर, इधर बी था, इधर सी था और ये BCA था, और पश्चिमी राजस्थान में चूंकि अपन चल रहे हैं तो ये सारे ये 1 थे, तो क्या हो गया इसका आंसर 1C हो गया, 1C। तो 1C, अब इसमें देखो क्या पूछा है, 1C तो पूछा है, साथ में 1C की डेफिनेशन पूछी है। तो यहाँ पे अति था, तो क्या था, अति शुष्क और आंशिक सिंचित। तो अति शुष्क, अति आ गया, अति शुष्क और आंशिक सिंचित, हाइपर एरिड और पार्शियली इरिगेटेड, तो ये हो गया। और इसकी नॉमेनक्लेचर में अपन क्या लिखेंगे, 1C, 1B नहीं, वो तो ऊपर आ जाएगा, सिंचित उत्तरी पश्चिमी, और 1A क्या आ जाएगा, 1A आ जाएगा अपने शुष्क, ठीक है ना, ऐसे। और ये अति शुष्क है, जैसलमेर आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तो इसके अंदर आंसर हो गया अपने ये 3, अति शुष्क और आंशिक सिंचित। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, कृषि जलवायु प्रदेश एवं जिले में कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है, सही कौन सा है। तो जो भी आप लोगों को जोड़े दिए हुए हैं ना, पहले तो आप ऐसे ही मैप बना लो, सबसे अच्छा तरीका ही है, थोड़ा सा ये बना नहीं सही, यूँ ऐसे इस तरह से, मतलब ये अनुपात में बनाओ ऐसे, ओहो थोड़ा जगह कंफर्ट है ना, यूँ अनुपात में, इस तरह से अनुपात में बना लो। ये अनुपात का मतलब है कोने कोने ये सिदाई के अंदर हुए अपने ऐसे, ठीक है। तो इसने सबसे पहले दिया है 2A, तो 2A बीच में आएगा, ये 2A, ठीक है, ये 2A बोलता है चुरू। अभी देख लेते हैं अपन आगे। फिर नेक्स्ट है 3A, 3A अपन ने इधर लिख दिया, ये 3A, यहाँ है 3A, ठीक है, आगे 3B है। नेक्स्ट आ रहा 4A, ये आ गया अपने 4A इधर है ना, 4A नीचे 4B। फिर आ रहा है 1A कहाँ आएगा मुझे बताओ, 1A अपन जैसे करें BCA, तो 1A अपन यहाँ इधर लिखेंगे फलोदी, है ना। अब ये बोल रहा है कि 2A चुरू, 2A चुरू, तो अपन ने देखा ना इनलैंड वाला, तो चुरू का जो पूर्वी किनारा है अपने झुंझुनू शिखर की तरफ, वो 2A के अंदर आता है, ठीक है ना, 2A, ठीक है, 2A चुरू, है ना, ये 2A जो है ना चुरू, ये इसके अंदर नहीं है ना 2A चुरू वाला। तो अपन जैसे सेगमेंट देखा, वो सारा चुरू अपन ले जाएंगे किसके अंदर, वो आएगा सारा 1C जो अपन देखा ना, 1C BCA चुरू उसका पार्ट है, ठीक है ना। तो ये सही सुमिलित यहाँ ये नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं 3A इधर ये दौसा वाला, मतलब जयपुर अजमेर दौसा, ये सारा इसके अंदर आ रहा था 3A, तो ये इसका आंसर है 2, है ना 3। इसमें 3A जैसे आप देखोगे 3A और 3B, तो 3A जो था वो क्या था, अर्ध शुष्क, और 3B बाढ़ संभाव्य। 4A देख लो, 4A क्या करौली है, 4A तो सर इधर आ गया अपने नीचे उदयपुर, है कि नहीं, और 4B डूंगरपुर बांसवाड़ा। 1A गंगानगर थोड़ी है, 1A नहीं है, वो क्या है, 1B है वो गंगानगर, ये तो नीचे है फलोदी जोधपुर, ठीक है। तो इसके अंदर सही आंसर हो गया अपने ऑप्शन नंबर 2, 3A दौसा, सही सुमिलित है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक चीज आपको बताऊं, जैसे चुरू है अपन ने देखा, तो चुरू जो है ना, चुरू का कुछ भाग 1C के अंदर भी है, और चुरू का नो डाउट कुछ भाग 2A के अंदर भी है ना। अब इसने क्या किया, इसने पूरे चुरू को रख दिया 2A के अंदर, जो कि गलत है ना, क्योंकि चुरू का कुछ हिस्सा 1C के अंदर भी है। तो अगर यहाँ ये ऑप्शन कर देता 1C एंड 2A चुरू, तो वो सही बन सकता था। पूरा का पूरा चुरू इसके अंदर कर दिया, तो चुरू की, इसलिए ये ऑप्शन 1 गलत है, ये वाला 2A चुरू, समझ गए। ऐसे चुरू का कुछ भाग है, चुरू का जो, जैसे मान लो ये चुरू है अपने, ये चुरू है, तो चुरू का जो वेस्टर्न भाग है ये तो हो गया 1C, और चुरू का जो ईस्टर्न भाग है ये हो गया 2A, ऐसे है ना। अब इसने तो चुरू है, या तो यूँ लिखता है कि चुरू का पूर्वी किनारा, तो 2A सही था, है ना, इसलिए ये 1 ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, सही सुमिलित है 3A दौसा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप है ना, फसल राजस्थान के दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी, अब देखो इसमें लिखा हुआ दक्षिण पूर्वी आ गया, केवल दक्षिण रखेंगे तो उदयपुर डूंगर बांसवाड़ा, लेकिन दक्षिण पूर्वी आ गया तो हाड़ौती आ गया, तो सीधी सी बात है कौन सा आ गया, ये 5 आ गया। कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, कौन सी फसली प्रारूप, ठीक है। ये अपन क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। सबसे पहला है कपास सरसों बाजरा, बी ऑप्शन है जवार मक्का बाजरा, तीसरा है अपने कपास मक्का मूंगफली, और चौथा है चावल गेहूं सोयाबीन। अब देखो आप मोटा मोटा गौर करोगे तो देखो बाजरा इन दोनों के अंदर आ रहा है। तो जब अपन थ्योरी पढ़ रहे थे मैंने बताया था बाजरा नो डाउट खरीफ क्रॉप है, ठीक है, खरीफ, लेकिन खरीफ है, खरीफ में अब इसको अगर, लेकिन हद से ज्यादा अगर इसको पानी मिल गया तो ये खराब हो जाता है,
है ना। तो इसको थोड़ा बहुत पानी चाहिए और ज़्यादातर इसको क्या गर्मी चाहिए। अब आर्द्र के अंदर आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, तो बाजरा तो संभव ही नहीं है, तो बाजरे वाले तो हो गए ऑप्शन गलत। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 अपन ने बाजरे से हटा दिया। अब आता है 3 और 4। तो देखो 3 और 4 कपास बिल्कुल सही है, क्योंकि कपास क्या है, कपास को पानी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, है ना। कपास में जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे अपने टेक्सटाइल मिल्स जैसे जो है इंडिया के अंदर, वो अहमदाबाद में ही क्यों है, वो टेक्सटाइल मिल्स बॉम्बे में ही क्यों है, वो टेक्सटाइल मिल्स कलकत्ता में ही क्यों है, समुद्र के किनारे ही ये सारे शहर। टेक्सटाइल मिल्स अपने मद्रास में ही क्यों है। टेक्सटाइल मिल आपको नहीं मिलेगी जैसे अपन जयपुर के अंदर देखें, आपने ब्लॉक प्रिंटिंग है, टेक्सटाइल का मतलब जहाँ कपास बनता है, ठीक है ना, और फिर जिससे कपड़ा बनता है। ये अहमदाबाद है, सबसे पहले अपनी कलकत्ता के अंदर ही थी, ओ सॉरी बॉम्बे के अंदर है कि नहीं है, अहमदाबाद के अंदर, ऐसे। तो इनको नमी चाहिए, इसलिए कपास को नमी चाहिए होती है, धागे रुई से जब धागा बनता है तो वो उसमें नमी चाहिए, अदरवाइज वो धागा टूट जाएगा, ऐसे। जैसे आपने कभी देखा होगा मम्मी वगैरह अपने रुई से वो बत्ती बनाती हैं, तो पहले क्या वो हाथ में पानी लगाती हैं, दूध लगाती हैं और फिर उससे वो बत्ती बनाती हैं। तो उस कपास में नमी देनी जरूरी है अगर उससे अपन को धागा बनाना है तो, ऐसे। ठीक है, तो कपास सही है आंसर, है ना। इधर चावल भी सही है यहाँ तक। मक्का इधर भी सही है, और इधर भी गेहूं की भी अपन बात करें तो गेहूं भी सही है ना। मतलब अपन 3 और 4 को देख रहे हैं। अब बात आ जाती है मूंगफली पे और इधर सोयाबीन पे। तो मूंगफली की जैसे अपन बात करें तो देखो मूंगफली जिस एरिया के अंदर होती है, तो मूंगफली के लिए खास जो है वो अपन को बालू मिट्टी चाहिए होती है, बालू मिट्टी, है ना, बालू मिट्टी। क्योंकि क्या है, जैसे आपने मूंगफली अपन ने खाई, अपन को पता है कि लेग्यूमिनस प्लांट है, सोइल के नीचे लगता है, ठीक है ना। लेग्यूमिनस क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एयर से नाइट्रोजन लेता है और फिर नीचे इसकी जो जड़ें होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जड़ें, मोटी जड़ें होती हैं, वो सोइल के अंदर उस नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर देती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इनकी जड़ों के अंदर पाया जाए, राइजोबियम जिसको बोलते हैं अपन, तो वो है ना। तो मूंगफली क्या है, मूंगफली जड़ में निकली। अब आप देखो कि अगर मूंगफली जड़ में से अपन निकालेंगे और वो मिट्टी में ही ज़्यादा दब जाएगी, तो मूंगफली का दाना ही वो मिट्टी के प्रेशर से दब जाएगा। तो बालू मिट्टी क्या है, उस मूंगफली के ऊपर ज़्यादा दम नहीं लगा सकती, तो वो दाना सही बनता है। और उसी मूंगफली को दाने को अगर अपन एक ठोस मिट्टी के अंदर रख दें तो ठोस मिट्टी उसको दबा देगी, तो मूंगफली का दाना ही नहीं बन पाएगा। तो अब जैसे अपन ने देखा ये हाड़ौती बेल्ट के अंदर है कपास, मतलब ब्लैक सोयल। अब ब्लैक सोयल के अंदर क्या होता है, जब वो सूखता है तो वो कड़क हो जाता है, और जबकि बालू मिट्टी जैसे जो होती है उत्तरी राजस्थान में जैसे जो अपने, वो जब सूखती है बालू मिट्टी तो कड़क नहीं होती, वो तो और भी नरम हो जाती है, ऐसे, है ना। तो ये कहने का मतलब कपास जैसे होता है काले ब्लैक सोयल के अंदर, तो ब्लैक सोयल सूखता है, ठोस हो जाता है, तो सूखेगा, ठोस हो जाएगा, तो जमीन के अंदर ही वो मूंगफली सारी पिचक गई। तो मूंगफली इस हाड़ौती बेल्ट में नहीं हो सकती, है ना। तो ये यहाँ कट हो गया, तो ऑप्शन 3 हो गया गलत। सोयाबीन बिल्कुल सही है। अब सोयाबीन और भी कैसे लगा सकते हो, तो मैंने बताया था सोया प्रदेश बोलते हैं एमपी को, तो एमपी से लगता हुआ क्षेत्र हाड़ौती, तो हो गया सोयाबीन, ऐसे, है ना। मक्का भी यहाँ सही है, कपास भी सही है, लेकिन इस ऑप्शन को गलत कर दिया मूंगफली ने। क्यों? क्योंकि ब्लैक सोयल के कारण, काली मृदा के कारण, क्योंकि वो सूखने पर ठोस होती है, ऐसे। जैसे ब्लैक सोयल जब सूखता है ना, तो उसमें ऐसे यूँ क्रैक्स नजर आते हैं, यूँ ऐसे, यूँ क्रैक्स ऐसे, वो ठोस होता है। समझ गए? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही समझ इससे आपको विकसित होगी कि मूंगफली क्यों नहीं है यहाँ पे ऑप्शन, ऐसे, ठीक है। और बाकी कपास और चावल दोनों को ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, दोनों को पानी चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आओ, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अच्छा क्वेश्चन है। सीकर, झुंझुनू, नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? अब देखो वही राजस्थान बनाओ अपने, तो मुझे तो नहीं पता किधर आते हैं, है ना। सीकर झुंझुनू, भैया ये आ गया अपने झुंझुनू आ गया, इधर ये सीकर आ गया और इधर नागौर आ गया। अब आप खुद ही सोचो, जैसे ये मध्य वाला आ रहा है, ये मध्य है ना, तो मध्य अपन ने सीधा देखा तो 2A 2B चलते हैं उसके अंदर, तो सीधा सा हो गया 2A। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्या, है ना, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो सीधा सा बात सर ने बताया 2A यार इनलैंड है, नदी लिखी थी नदी, तो ऊपर वाली अंतःप्रवाह, नीचे वाली है लूनी। तो अब देख लो अंतःप्रवाह कौन सी आ रही है, तो देख लो अंतःस्थलीय अपवा के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। देखो ये एक ही है ना, अंतर्वर्ती जो क्षेत्र है ना, अंतर्वर्ती, तो ये क्या ट्रांजिशनल है, ये मैं थ्योरी क्लास में बताना भूल गया था, यहाँ समझ लो। ट्रांजिशन का मतलब होता है, इधर अपन देखते हैं ये अपने मैदान डेजर्ट है, इधर अपने देखते हैं उपजाऊ मैदान है, तो बीच में अरावली वाला क्षेत्र है। तो एक ट्रांजिशन का फेस मिलता है कि मैदान से रेगिस्तान से निकल के अपन इधर बाढ़ संभावित क्षेत्र में जाते हैं, तो उसको ट्रांजिशनल बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अंतर्वर्ती, है ना, अंतर्वर्ती ट्रांजिशनल। जैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे ना इसका, तो ये ट्रांजिशनल प्लेन्स लिखा हुआ है, इनलैंड ड्रेनेज
मतलब ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, और लूनी में लिखा हुआ है ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी ड्रेनेज, ऐसे वो 2B के अंदर। 2A के अंदर तो लिखा हुआ है क्या, ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, और 2B के अंदर लिखा हुआ ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ लूनी बेसिन, ऐसे है ना। तो ये 2A हो गया, ये इसको अपन वैसे लिखेंगे तो 2A हो जाएगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, उधर 2A पता होना चाहिए, इधर इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिले पता होनी चाहिए, ऐसे। तो तभी मैंने आपको याद कराया था कैसे कैसे लिखोगे। सबसे पहले नाम लिखोगे, फिर उसके अंदर कौन कौन से जिले आ रहे हैं वो लिखोगे, और फिर वहाँ कौन कौन सी फसल होती है वो लिखोगे, और सबसे ऊपर वो तो चलेगा, ये 5/3 की टेबल बनेगी ऐसे। 5 मतलब 1 2 3 4, और 3 उधर ABC, केवल A में ही होते हैं ABC, बाकी सब में AB है, 5 में कुछ भी नहीं। समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो मजा लो। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, मजा लो। देखो ये मजा क्या है, तो अपने थ्योरी अगर आपने ढंग से पढ़ रखी तो देखो इन क्वेश्चन को निकालने में कितना मजा आता है, और समझ के निकलते हैं क्वेश्चन। ऐसा रटने का वरना कुछ नहीं है, मैं तो सारा देखो आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देख के बता रहा हूँ। बाकी इसके अंदर आंसर है यहाँ सामने, मेरे सामने, ठीक है, लेकिन उस आंसर से नहीं अपन को चलना है। हो सकता है आंसर गलत हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, अपन को तो बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से चीज को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं? मुझे तो नहीं पता यार किधर आते हैं, मैंने तो बनाया मैप। इधर बोल रहा है जयपुर आ गया, इधर बोल रहा है टोंक आ गया, इधर बोल रहा है अजमेर, ये दौसा। तो सीधी सी बात है, अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये इसके अंदर डेफिनेशंस लिखी हुई है। तो डेफिनेशन सर पहली सी बात है कि इधर अपन जैसे देखते हैं तो इधर वाले तो बाढ़ आ जाएंगे, है ना, और बाढ़ का मतलब है आर्द्र, ठीक है, मतलब अपने बाढ़ का मतलब देखो आर्द्र तो यहाँ पे है, बाढ़ का मतलब हो जाएगा कि इनमें शुष्कता नहीं है, तो इससे अंदर वाले के अंदर अपन को अर्ध शुष्क मिलेंगे। आर्द्रता तो नीचे है, ये आर्द्रता तो यहाँ है 3 जगह, 1 2 और इधर अपने हाड़ोती के अंदर। यहाँ पे क्या, इधर तो बाढ़ है और ये बाढ़ से अर्ध शुष्क है ना, शुष्क नहीं अर्ध शुष्क, ठीक है। अति शुष्क तो इधर जैसलमेर, ये अर्ध शुष्क है, अर्ध। और फिर इसका नंबर क्या पड़ता है सर, 1 तो इधर थे, 2 बीच में थे, इधर 3 थे, 4 इधर थे, 5th इधर है। तो सीधी सी बात है सर, ये 3 था और 3 में A था, और 3 भी हो जाएगा सर बाढ़ संभव। ऐसे अपन को साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को पकड़ना है। ये 3 है, थोड़ा कट गया सॉरी, ये 3A, ठीक है। तो कौन सा हो गया, देखो बाढ़, मतलब ये पूछ रहा है बाढ़ हो नहीं सकता, बाढ़ तो 3 भी हो गया। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, ये हो सकता है ना, ये अजमेर दौसा पूछ रहा है। और इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा, ये है 3A। अर्ध मतलब अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान 9, ये सर 4A है, ठीक है। फिर इधर ये अगला ऑप्शन क्या लिखा हुआ अपने, आर्द्र दक्षिणी मैदान 9 सर, आर्द्र दक्षिणी मैदान ये क्या आ जाता है, ये 4B आ जाता है। तो इसका आंसर हो गया अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, एंड दिस इज 3A। ऐसे याद करना, देखो ये अर्ध शुष्क है ना, ये पूर्वी मैदान, ठीक है। तो पूर्वी में 3 लग जाता है, 1 लगता है पश्चिमी में, 2 लगता है मध्य में, 3 लगता है पूर्वी में, 4 लगता है दक्षिणी के अंदर, 5 लगता है दक्षिण पूर्वी के अंदर। ऐसा मैंने बार बार बताया ये आपको, ठीक है। देखो कितने बेहतरीन सवाल है यार, मजा है मजा है। लूट सके तो लूट ले प्यारे, तेरी किस्मत है तेरे हाथ में। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, अब देखो आर्द्र ये दक्षिण नहीं है, दक्षिण पूर्वी हो गया, तो सर सीधी सी बात है 5वां आ गया, हाड़ौती है सर। क्या बात कर रहे हो सर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, देख लो साहब, डूंगरपुर नहीं, हट्टा, सावन की घट्टा, ये तो क्या आ गया सर, ये तो 4 ये लिखा करो बार बार कि क्यों डूंगरपुर इसका आंसर नहीं है, क्योंकि सर ये 4B है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ ये कुछ ज्यादा इसके अंदर फर्क नहीं है, वही 4B हो गया। राजसमंद, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़, राजसमंद आ गया उधर, तो ये अपने ये 4A है, अर्ध आर्द्र सेमी ह्यूमिड। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, करेक्ट 5, क्या बोलते हैं इसको, आर्द्र दक्षिण पूर्वी, इसमें लगता है दक्षिण पूर्वी, ये अगर ये पूर्वी छुपा दोगे ना इसको, अब अपने बोला आर्द्र दक्षिणी मैदान, तो ये हो गया 4B, और इसका आंसर हो गया अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे, ये पूर्वी है, देखो तो सही यार, एक ब्यूटी क्या है क्वेश्चन की, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ले लेंगे एक साथ, हाँ सब एक स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो देख लो जो हाड़ौती में है वो जो नहीं है वो नहीं है, हम क्या करें साहब। कोटा, बूंदी है जी साहब, कोटा है जी, उदयपुर गया काम से हटा, सावन की घटा, ये 4A है। 4A कौन सा था, अर्ध आर्द्र सेमी ह्यूमिड, ठीक है। 12 है जी साहब, बिल्कुल है,
तो इसमें पूछा नहीं है तो 3 आंसर है, 3 आंसर। ऐसे अब देखो कितनी साइंटिफिक तरीके से अपन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आनंद लो। क्वेश्चन नंबर 10, सिरोही, पाली और जालोर, मेरे को तो पता नहीं है यार, मैं तो इतना जानता हूं सर ये लो जालोर, सर ये लो सिरोही, और तीसरा कौन सा था, पाली, ये लो सर पाली। और सीधी बात है सर ये बीच में आ गए, बीच में आ गए तो सर ये नीचे वाला आपने बताया था ये 2B हो गया सर, 2B आपने बताया था, तो सर इसमें वही तो लगेगा, अंतर्वर्तीय मैदान तो लगेंगे ही, इनलैंड ड्रेनेज, लेकिन किसका, लूनी रिवर का, मतलब सॉरी इनलैंड तो ऊपर है, यहाँ पर अपन क्या लगेगा, ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ लूनी बेसिन, ठीक है ना, मतलब लूनी नदी का अंतर्वर्तीय क्षेत्र मैदान, अंतर्वर्ती मैदान, ठीक है ना, ये लूनी नदी का, तो इसमें लूनी आना चाहिए, लूनी, तो अब लूनी और 2B है, तो अच्छा सर ये तो लूनी वाला नहीं है। अब देख लो क्या 1A तो किधर गया, 1A तो अपना चला गया क्या, BC है, जोधपुर फलोदी के अंदर, ठीक है। 2A चला गया ऊपर, सर उसमें अंतर है, ये नहीं होगा। 2B, हाँ सर ये है। 3B, और सर 3B तो भरतपुर चला गया, अपने B से भरतपुर, 3B भरतपुर, बाढ़ वाला आ गया, आंसर हो गया 3, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आंसर ये 2A आ रहा है इसका, जबकि 2A नहीं है इसका आंसर, ये टाइपिंग मिस्टेक ही है, मैं सही कर दूंगा इसको, 3A इसका आंसर है ना, सिरोही पाली। भाई 2A तो कहाँ जाए, 2A तो ऊपर है, अंतरीय इनलैंड वाटर ट्रांजिशनल प्लेन्स, ये तो लूनी के अंदर आ रहे हैं, और लूनी का आपको को पता है, लूनी का आंसर 2B, तो आंसर इसका 3-2 ऐसे है ना। तो ये ब्यूटी है, देखो समझ गई, तो यही मैं कह रहा हूँ यार, आनंद लो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है ना। अब इसको आप थोड़ा सा एक बार बढ़िया से समझो क्वेश्चन को, है ना, तो आपको बहुत ही अच्छी इसके अंदर समझ बनेगी। आपने पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था ना, एक वो जिसमें अपन ने काटा था कपास मतलब मूंगफली क्यों नहीं है और सोयाबीन क्यों है, वो है इसके अंदर। देखो तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं सोयाबीन किधर होती है, तो बाढ़ पहले तो देखो सोया प्रदेश अपन बोलते हैं जो उधर MP के नजदीक है, मतलब हाड़ौती, तो बाढ़ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सर ये तो 3B हो गया भरतपुर। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, उप आर्द्र है ना, अर्ध आर्द्र या उप आर्द्र, तो सर ये 4 एक ही बात है, उधर भी नहीं हो सकती। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी आ गया तो हाड़ौती आ गया, हाड़ौती के अंदर है सोयाबीन, ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा वो भी तो MP से लगता हुआ है, नो, सारा अपने हाड़ौती के पास वाला जो है बुंदेलखंड उधर होती है सोयाबीन, सोया प्रदेश। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, नो, इसके अंदर भी नहीं है सोयाबीन। ब्लैक सॉइल भी चाहिए सोयाबीन के लिए, पानी से ही नहीं है ऐसे, तो सोयाबीन क्या आंसर है इसका, 3 आंसर है इसका। तो सोयाबीन आर्द्र दक्षिण पूर्वी, और ये है वैसे कौन सा, ये 5वां ऐसा है, समझ गए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, आनंद लो यार, चीज को समझो, मजे लो। क्वेश्चन नंबर 12, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के किस कृषि जलवायु के अंदर आते हैं। अब तो देखो याद होने लगे, जैसे 1 हो नहीं सकता, 2 नहीं हो नहीं सकता, बीच की बात है, 3 उधर गया, 4 की बात आएगी सर यहाँ पे, या तो 4A होगा या 4B होगा। 4A सर ऊपर है, 4B नीचे है, तो इसमें पकड़ में आ रहा है ना, देखो भीलवाड़ा ऊपर का जिला पकड़ में आ रहा है, तो सीधी बात है 4A। अब 4A सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन 4A होगा कौन सा, आर्द्रता आएगी, लेकिन आर्द्रता के साथ वो अर्ध आर्द्र आएगा क्योंकि थोड़ा ऊपर है, अर्ध आर्द्र आएगा, ठीक है ना, सेमी ह्यूमिड आएगा वो। तो अर्ध आर्द्र कौन सा आ गया, उपाद्रीय बिड़ते आ गया, दक्षिण पूर्वी नहीं, दक्षिण। अब देखो इसमें दक्षिण पूर्वी बोलते हाड़ौती आ गए, तो 5 आ गया, तो ये है उप आर्द्र 4A। और ऑप्शन देख लेते हैं, ये क्यों गलत है, आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये तो नीचे आ गया डूंगरपुर बांसवाड़ा, सर ये तो 4B है, बाढ़ ये 3B है सर ऐसे, तो इसके अंदर आंसर हो गया 1, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़, आंसर 1 ऐसे। देखो लो आप साइंटिफिक तरीके से देख रहे हैं अपन तो। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है, बाजरा। अब देखो मैं बता रहा था, वैसे अपन ज्यादातर में बाजरा अपन ने देखा था, लेकिन कहीं कहीं नहीं था। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने 2B देखा था, 1B देखा था, श्रीगंगानगर, वहां पे खरीफ के अंदर बाजरा नहीं था, वहां कपास है ना, ये चीज ध्यान में रखनी है अपने को। तो देखो कहाँ नहीं बोया जा सकता, मतलब ये बोला कौन से जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। तो सबसे पहले देख लो आर्द्रता दक्षिण पूर्व, आर्द्रता उसको गला देगी, 1 नहीं है सर। आर्द्र दक्षिणी नहीं सर, यहाँ नहीं होगा बाजरा, क्योंकि बाजरे के लिए नो डाउट पानी चाहिए, लेकिन साथ में तापमान भी चाहिए। आर्द्र में तो कंटिन्यू बारिश होगी, सड़ जाएगा। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, उप आर्द्र भी नहीं सर, उप आर्द्र नहीं चलेगा, क्योंकि आर्द्रता तो सर दुश्मन है बाजरे की। फिर क्या है भाई, बाजरा, आप तो याद है ना गिरी शामिल का युद्ध, नागौर 1544, मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सतत खोदे थे शेषासुरी मालदेव, तो वो होता है उस बेल्ट में नागौर, तो वहाँ गर्मी चाहिए उसकी, आर्द्रता दुश्मन है उसकी,
अब है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, है ना। अब देखो अर्ध शुष्क, तो अर्ध शुष्क से मतलब क्या है, एक तो अर्ध शुष्क और इसका जो विलोम होएगा ना वो हो जाएगा बाढ़ संभावित 3B। ये बात हो रही 3A की, है ना। तो इसके अंदर कौन सा बेल्ट आ गया, जैसे नागौर आ गया अपने, अजमेर आ गया, ये वो बेल्ट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर है 4, ठीक, ये है बाजरा, ओके। इसके अंदर है ना, जैसे ये अर्ध शुष्क के अंदर, जैसे चलो नागौर तो नहीं आएगा क्योंकि नागौर तो अपने जैसे 1A का पार्ट हो जाता है ना। तो ये जो बात कर रहे हैं अपन, ये बात अपन जो कर रहे हैं ये अर्ध शुष्क, ये 3A की बात है ना। तो इसके अंदर अजमेर वाला क्षेत्र आ गया, जयपुर वाला आ गया, या बहुतायत में दौसा है, बहुतायत में बाजरा, ऐसे, ठीक है ना। 1A भी अगर इसमें ऑप्शन में होता तो वो भी सही था। 1A क्या अपने शुष्क पश्चिमी ड्राई, अति शुष्क तो 1C है, शुष्क अपने 1A है, और अति शुष्क 1C है, और उत्तरी जो है वो तो अपने सिंचित उत्तरी है, सिंचित उत्तर पश्चिमी, ठीक है ना। ऐसे इनका आनंद लो। तो ये हो गया अपने बाजरा हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है स्क्रीन पे, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर किन्नू एक ऑरेंज की प्रजाति है, अच्छी तरह पता अपन को, गंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में होती है, खासतौर पे हनुमानगढ़ में। तो ऊपर अपन हनुमानगढ़ पढ़ेंगे तो सीधी बात है पश्चिमी साइड आ गया 1, है ना। ऊपर आपने बताया था सर BC है, तो सबसे ऊपर आ गया 1B। अब लेकिन इसको लिखेंगे क्या अपन 1B को, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अच्छा ये पूछा है, तो देख लो क्या 1B ये आ गया। 2B क्यों नहीं होएगा, 2B तो सर वो नीचे की तरफ आ गया, ये तो लूनी नदी नहीं होगा। 3B सर पहाड़ में गया, 4B किधर गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा चला गया, तो अर्ध दक्षिण, है ना। तो क्या बता रहा था मैं इसमें, एक चीज और बता रहा था, हाँ 1B। तो 1B को अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे उत्तर पश्चिमी सिंचित प्रदेश, है ना। सिंचित इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 1A के अंदर आएगा शुष्क पश्चिमी, 1B के अंदर आएगा सिंचित उत्तर पश्चिमी, और 1C के अंदर आएगा क्या, अति शुष्क और अति आंशिक, अति शुष्क और आंशिक सिंचित, 1C, जैसलमेर बीकानेर जो पश्चिमी जो, है ना। तो किन्नू समझ में आ गया अपने 1B, ऐसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो में मजा नहीं आ रहा है ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा थ्योरी का, इसलिए नींद आ रही है, जाग जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का बीकानेर जिला निम्न में से किस जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। तो बीकानेर याद रखो, तो वो पट्टी जा रही थी 1C वाली, जैसलमेर, बीकानेर और पश्चिमी चूरू तक, तो हो गया सीधी बात है 1C। और वैसे बात करेंगे तो अति शुष्क आंशिक सिंचित, हाइब्रिड ड्राई एंड अपने पार्शियल इरिगेटेड, ठीक है ना। ये पहचान है अपने 1C की, ठीक है ना। हाइब्रिड एरिड एंड पार्शियल इरिगेटेड वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। तो 1C, 1A हो नहीं सकता, ठीक है, 1B हो नहीं सकता, ऊपर चला गया, तो 1C है इसका आंसर, 3। और 2A हो नहीं सकता, 2A तो अंतर प्रवाह शुष्क मैदान है, लेकिन बीकानेर की बात कर रहे हैं, तो बीकानेर तो उस बीच वाली पट्टी में आता है 1C के अंदर ही, ठीक है। तो 1C लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई, दोनों याद रखना है। ब्यूटी देखो आप क्वेश्चन कर दो, कितने क्वेश्चन आए और कितने एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं वो आप अंदाजा लगाओ, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तभी मैंने इस टॉपिक के ऊपर पढ़ने से पहले लिखा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे थोड़ी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 16, एक सेकंड, स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, आपको याद है मैंने आपको बताया था, जैसे अपन ने आर्द्रता आएगी जहाँ बारिश हो रही है, तो अर्ध आर्द्र तो डूंगरपुर की, सॉरी उदयपुर की तरफ हो गया, राजसमंद की तरफ ऊपर भीलवाड़ा, और आर्द्र दक्षिण और आर्द्र दक्षिण पूर्वी। अब वो देख लो, आर्द्र दक्षिण जो है वो तो है अपने 4B, ठीक है ना, और आर्द्र दक्षिण पूर्वी जो है वो अपने 5। तो देख लो, देखो क्या क्या है। अब पहले तो मुझे कौन सा जिला चलो सर्वाधिक वर्षा है, तो 1 तो यार है ही सूखा, हटा, क्या मजाक कर रहे हो। 3A और 3B सर है तो सही, 3B है लेकिन 3A नहीं है सर, वो तो 3A तो अर्ध शुष्क है। 2A और 2B, सर क्या बात कर रहे हो, तो आंतरिक जल प्रवाह, क्या मजे ले रहे हो यार सर। तो 4B और 5, और हाँ सर 4B डूंगरपुर बांसवाड़ा 5 हार्ड होते, अरे मजा आ गया सर, 4 आंसर हो गया इसका। ये होती है मेहनत की ताकत, मेहनत का स्वाद, पसीने का स्वाद, ऐसे थोड़ी है यार। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अति शुष्क आंशिक सिंचित, अति तो शुष्क है, हाइब्रिड एरिड एंड पार्शियल इरिगेटेड, किधर अति और आंशिक किधर आ रहा है, जैसलमेर में आ रहा है, 1C हो गया। मैं क्या करूं यार,
तो उसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू आप देख लो। पाली नहीं है, सीकर नहीं है, नागौर नहीं है, बीकानेर है। अनूपगढ़ वाला पार्ट जो अपन देखते हैं वो 1B के अंदर है, सिंचित उत्तर पश्चिमी, ये है अपने बीकानेर। तो अति शुष्क, आंशिक, सिंचित, अति अति। कितने अच्छे देखो क्वेश्चन यार, मजा ही आ रहा है सारा। क्वेश्चन नंबर 18 दोनों आ रहे हैं स्क्रीन पे? आ रहे। क्वेश्चन नंबर 18, भरतपुर संभाग कौन से कृषि जलवायु? अरे भरतपुर, वही से भरतपुर। और कर दो सर 3B, हटा सावन की गट्टा, खोल दे खिड़की, आने दे सवाल। 3B ये आ गया। 4A कहाँ था बताओ? 4A कहाँ था सर? ये तो भीलवाड़ा उदयपुर है, ठीक है। 1B कहाँ था? अच्छा 1BC ये गंगानगर हनुमानगढ़। 4B कहाँ था? 4B तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया सर, B से बांसवाड़ा। 3B का जो अपन देखते हैं तो भरतपुर, 4B का बांसवाड़ा। देखो अपने आप बंसी वाला चाहता है कि कुछ सीखे पढ़े, लेकिन क्या करें अपन, B भी तो सेट ही हो रहे 3 और 4 में। 3B भरतपुर, 4B बांसवाड़ा। मुस्कुरा भी तो यार, इससे क्या नाराज रहता है? और क्या चाहते हो बताओ, इससे बढ़िया क्या होगा? चलो खैर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19, निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश? भरतपुर, अलवर, धौलपुर। सर B पे रुक जाओ आप, तो B से भरतपुर, और अभी तो बताया था सर 3B। तो देख लो 4B देख लेते हैं, सवाल तो पढ़ लो यार पूरा। सवाई माधोपुर तथा करौली आते हैं, तो सर सीधी सी बात है, आपने 3B बता रखा है, और ज्यादा आपने सर एक वो बाढ़ बता रखा है। तो आप देख लो यार कितना अच्छा है। बे देखो 3B भरतपुर, B भरतपुर और B बाढ़। अरे मजा आ गया सर। और 3B हो रही है, 1 2 3, और गजब। B से 3B वाला है ये, तो ये बे यार B भाई, और ये सर ये भरतपुर है, और ये बाढ़। अरे सर मजा आ गया सर। देखो और यार कट गया था यार थोड़ा सा ही है, कैसे दिखाऊंगा? कैमरा घुमाना पड़ेगा थोड़ा। 3B है कैमरा, चलते में यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 1 सेकंड। पीली पट्टी के उधर देखो आंसर भी लिखे हुए हैं, लेकिन देखो अपन तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से चल रहे हैं। एक मिनट, ये आंसर उधर आ रहे हैं, लेकिन ये सारा छुपा हुआ है ये पूरा, है ना। ये इधर अपन जैसे देखते हैं ये पूरा, ये 3B भी ये ऐसे आ रहा है, तो अपन तो पूरा साइंटिफिक तरीके से समझ के चल। तो 3B लिखाए थे, उस पर फोकस कर लो, ज्ञानी मत बनो ज़्यादा। ऐसे वो तो आपको स्क्रीन पे दिखे नहीं, तभी तो मजा नहीं, तो आप तो फट देख के बोल दो, दिमाग को जोर क्यों लगाऊंगा मैं, है ना। ऐसे तो आगे 3B समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20। अपन तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से चल रहे हैं भैया, स्क्रीन पे आ रहा है पूरा। हाँ ये लो, क्वेश्चन नंबर 20 और 21। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादन निम्न में से किस कृषि जलवायु? अब देखो चावल है, ये खरीफ क्रॉप है, मतलब खरीफ का मतलब क्या है, इसको पानी चाहिए, पानी, ठीक है ना, पानी, ठीक है, पानी चाहिए। अब देखो कहाँ कहाँ मिलेगा अपने, आर्द्र दक्षिणी मैदान, है ना, ये ऑप्शन हो सकता है ना, आर्द्रता आ रही है चूंकि। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, ये अपने गंगानगर हनुमानगढ़ हो गया सर, हो सकता है आंसर। फिर अपन देखते हैं शुष्क पश्चिम, शुष्क में कहाँ से चावल चाहिए, पानी चाहिए इसको, चावल को। बाढ़ संभावना में सर बाढ़ नहीं, ज्यादा पानी आ गया तो भी खतरनाक है, कम कम चाहिए, घुटनों तक पानी चाहिए इसके अंदर, है ना। अब देखो इसके अंदर मैं आपको बात बताऊं, जैसे सिंचित उत्तर, अपनी जैसे उत्तर पश्चिमी देखेंगे ना, तो इसके अंदर चावल जो होता है ये खासतौर पर गंगानगर में ही होता है। और जबकि आर्द्र दक्षिणी मैदान जैसे अगर अपन देखेंगे, ये आर्द्र दक्षिणी, तो इधर बात हो रही है डूंगरपुर बांसवाड़ा की, ठीक है ना, और अपना दक्षिणी उदयपुर, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। 2/3, 2/3, 2/3 मतलब 67% की यहाँ पे बात है, ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 आर्द्र दक्षिणी मैदान। और आर्द्र दक्षिणी मैदान की अपन बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 4B आएगा। 4 ये थोड़ा सा ऊपर है अपने भीलवाड़ा उदयपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है स्क्रीन पे, थोड़ा सा ऊपर कर दो, 21 22 21 ले लो। क्वेश्चन नंबर 21, ये मत देखो कि सर टाइम कितना हो गया, कुछ 34 मिनट हो गए, कुछ नहीं, क्वालिटी पे ध्यान दो, इधर टाइम ही है सारा। 21, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3B, और 3B वैसे बाढ़ मजा आ गया था ना, भरतपुर, है ना। प्रभावित पूर्वी मैदान का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया गया? देख लो, भरतपुर है साहब, धौलपुर है साहब, करौली है साहब, टोंक नहीं है साहब। टोंक कहाँ चला गया? टोंक चला गया अपने 3A के अंदर, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, सेमी एरिड,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गन्ना का, रसीला क्वेश्चन है गन्ने की तरह, देख लें एक बार। ये 22 आ रहा है, ये राजस्थान का प्रमुख गन्ना एवं कपास है ना। देखो केवल कपास जैसे अपन ने देखा, केवल चावल देखा था तो वो तो अपना 4B आ गया, यहाँ पे आ रहा है गन्ना और कपास, ठीक है। तो देख लेते हैं, आर्द्र दक्षिणी मैदान देख लेते हैं कि ये हो सकता है ना। आर्द्र दक्षिणी, यहाँ पे ये अपनी बात है 4 देखी। सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी सर हो सकता है, शुष्क पश्चिमी नहीं हो सकता सर। ये शुष्क पश्चिमी मैदान कौन से आ गया आपको पता है, ये 1A आ गया। अति शुष्क 1C है, सिंचित 1B है और शुष्क पश्चिमी 1A है। बाढ़ सर, बाढ़ में ना कपास में दिक्कत है, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अपना 3B है, ये आंसर हो नहीं सकता है ना। अब इसके अंदर देखो क्या गन्ना है ना। गन्ना जैसे अपन जैसे देखते हैं तो गन्ने में और कपास ठोस मिट्टी चाहिए, ठीक है ना, तो और उपजाऊता चाहिए नीचे, है ना। अब आर्द्र दक्षिणी मैदान अपन देखेंगे, नो डाउट आर्द्रता है इसके अंदर, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी है कि नहीं, पहाड़ी। तो पहाड़ी कैसे, पहाड़ी होएगा तो अब नीचे जड़ी नहीं जा सकती ज़्यादा, तो गन्ने के अंदर जड़ें काफ़ी नीचे चाहिए, अपन को चाहिए मिट्टी चाहिए, तो इसलिए ये यहाँ आर्द्र अपने दक्षिणी के अंदर नहीं होएगा, ये सिंचित उत्तर पश्चिमी के अंदर होएगा। सिंचित मैदान उत्तर पश्चिमी, आंसर इसका 2। और वैसे अगर अपन इसमें कोड लगाएं तो कौन सा कोड आ जाता है, ये 1B। कैसे बताया था मैंने, 1 कैसे चलता है 1, और फिर B कैसे, 1 में कैसे चलेंगे BCA, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। 1B गंगानगर हनुमानगढ़, 1C अपने जैसलमेर बीकानेर चुरू, और 1A अपने जोधपुर फलोदी सारा। तो वो 1A कौन सा अपने शुष्क आग, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की बात है, गन्ना और कपास। चावल अपन ने देखा, तो चावल अपन ने कहाँ देखा, अपने आया था 4B के अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, आप अंदाजा तो लगाओ एक बार, लेकिन ये बेहतरीन तभी लगेंगे जब पहले काका इससे पहले वाला वीडियो देखा हो, काका एंड काकी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, अरे ये क्वेश्चन नंबर 2 का विलोम है, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे बड़ा कौन सा, तो 1C आ गया। अब सबसे छोटा कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था 4B है सबसे छोटा। तो याद करने वाला फैक्टर डायरेक्ट याद रख लो, इमेज फिर अपने आप याद हो जाएगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। 4B जिसको अपन ने बोला था आर्द्र दक्षिणी, आर्द्र दक्षिण पूर्वी हाड़ौती हो जाएगा, ये आर्द्र दक्षिणी। तो देख लो आर्द्र दक्षिणी मैदान ये सबसे छोटा, और इसको अपन वैसे दे देंगे 4B। ये दोनों तरह से याद होना चाहिए क्वेश्चन, आर्द्र दक्षिणी भी, ह्यूमिड साउदर्न, और 4B दोनों। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, मजा नहीं आया, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान ये कौन सा हो जाएगा मुझे बताओ, अर्ध शुष्क पूर्वी, ये है 3B, ऐसे लिखा करो इनके अंदर 3A, ठीक है ना। बाढ़ संभाव्य, ये तो सर भरतपुर आ गया, 3B आ रहा, मजा आ गया सर। आर्द्र दक्षिण पूर्वी आ रहा है, मजा आ गया सर 5, ये थे। तो सबसे छोटा कौन सा है इसके अंदर, ये है आर्द्र दक्षिणी मैदान, ठीक है ना। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली बात है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली, इसका आंसर है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान का 2A कृषि जलवायु प्रदेश निम्न में से किसे दर्शाता। अब 2A देखो कहाँ था, ये बीच में था, और 2A ऊपर है, 2B नीचे है। और ऊपर अपन ने बोला था कि आंतरिक जल प्रवाह है ना, अंतर जल प्रवाह, ट्रांजिशनल है ना, ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज है ना। और उसके लिए ये देखो ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज है ना, 2A अंतर्वर्ती मैदान है ना, हिंदी का वर्ड में बोला था अंतर्वर्ती वो, ठीक है। तो 2A किधर आया जलवायु प्रदेश, तो ये आ गया देखो अपने कौन से में, अर्ध शुष्क आएगा नहीं, अर्ध शुष्क पूर्वी, ये तो कौन सा लिखा करोगी, ये 1 ऑप्शन क्यों नहीं है, अर्ध शुष्क हो गया सर 3A। थोड़ा सा प्रेशर डालो दिमाग पे, प्रेशर डालोगे तभी दिमाग की वो नसें जिनके अंदर खून नहीं पहुंच रहा, प्रेशर डालने पे पहुंचेगा, नहीं तो ब्लॉक ठीक है। अंतर प्रवाह शुष्क प्रदेश, ये है सर 2A। फिर शुष्क पश्चिमी मैदान, ये है सर 1A है। आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी आ गया, ये आ गया 5 है, नहीं सर 5 नहीं है, 5 दक्षिण पूर्वी आएगा है ना, समझ गए, ये वेरी गुड। तो इसमें पूछा गया था 2A कहाँ है, तो 2A अंतर प्रवाह ये है, ये 2, ठीक है। समझाते समझाते ये भूल गया, तो सवाल क्या था, 2A था सवाल, तो आंसर 2 है, 2A का आंसर हो गया 2 ठीक। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाओ, दिख रहा पूरा, हाँ दिख रहा सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अब देखो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान इसने लिख भी दिया 3 है, ये बात हो रही है अपने अजमेर, जयपुर, दौसा इन सब की, कोटपुतली, बहरोड, वही। जलवायु प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, देख लेते साहब।
यहाँ सिंचित और अनसिंचित दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। हाँ साहब ठीक है, सिंचित कुएं ट्यूबवेल से होती है, नहर इतना नहीं है। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक तक है। ठीक है साहब, ये भी सही है, मतलब ये ट्रू। मक्का, मूंगफली और ज्वार, सर और तो सब सही है, लेकिन ये मक्का है ना, ये मूंगफली होती है, ज्वार भी होता है, रबी की प्रमुख फसलें है ना। तो देखो अब गड़बड़ी यही होगी थोड़ी सी। पहले तो जैसे ये जो मूंगफली है ना, ये रबी की नहीं है, खरीफ है, ठीक है। ज्वार ये भी खरीफ है, लेकिन बात आती है मक्का की है। मक्का इस बेल्ट के अंदर नहीं होता, मक्का अपने चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ वाला जो बेल्ट है उसके अंदर होता है, तो ये गलत हो गया। तो इसके अंदर आंसर है इसका 102। और हाँ, फिर नेक्स्ट और देख लेते हैं। यहाँ 50 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर औसत बारिश होती है। तो बारिश वाला हालांकि आपने पढ़ा नहीं है, जब अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो ये उसमें आता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपन जो 1 वाला सेगमेंट देखते हैं उसमें बारिश होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। जो अपन 2 वाला देखते हैं इनलैंड, वहाँ बारिश होती है अपने 20 से 40 सेंटीमीटर एनुअल। जो 3 वाला देखते हैं उधर होती है अपने 40 से 60 के लगभग, ठीक है। और फिर जो 4 वाला अपन नीचे देखते हैं, 4 और 5, उसके अंदर होती है अपने 60 से ज़्यादा, 60 से 80 के लगभग, 60 से 100 बोल देते। तो इसने बोला है आप 50 से 70, तो देख लो 50 इधर आ रहा है ना, 50 से 70 के लगभग। तो 3 वाले बेल्ट ये भी सही है, 4th भी सही है। ऐसे आप याद करो, जब अपन थ्योरी वाला इसका वीडियो देख रहे थे क्लाइमेटिक जोन्स वाला, तो मैंने बताया था इसके अंदर 2 कॉलम मिसिंग है, एक टेम्परेचर वाला और एक बारिश वाला। तो वहाँ भी ये जोड़ देंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं इसको जब अपन जलवायु पढ़ेंगे उसमें बता दूंगा, एक मोटा तौर पर देख लें, ईजी है, उसके अंदर कुछ ही नहीं है। ये 4 बैच 0 से 20, 20 से 40, 40 60, 60 से 80 याद रखो। 2 का पाड़ा है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, सीधी सी बात है। 0 से 20 जैसलमेर, बीच वाला जो है 2 वो 20 से 40 है, 3 वाला 40 से 60 है, और नीचे 60 से 80 सालाना है बारिश, औसतन बारिश। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बस 5 मिनट का और है, और सेंड कर लो यार, इतना ही किया तो। क्वेश्चन नंबर 26, हाड़ौती प्रदेश, पहले तो हाड़ौती लिखते, लिखो रे यार, 5 और लिखो, इसमें क्या आर्द्र दक्षिण, ऐसे छोटा छोटा लिख दिया करो, दक्षिण पूर्वी मैदान में राजस्थान का किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। अरे सर आर्द्र दक्षिण, आर्द्र दक्षिण पूर्वी, अरे सर हो गया। बाढ़, अरे नहीं है काका, ये 3B है। उप आर्द्र आ गया, नहीं सर ये 4A है। आर्द्र दक्षिणी तो 4B है, लेकिन यहाँ तो ये बात कर रहा है हाड़ौती की, तो सर क्या है वो 5 है, तो वो आर्द्र दक्षिण पूर्वी उसके अंदर आएगा, 5 के अंदर पूर्वी। 4 के अंदर तो केवल दक्षिणी लगता है, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, और 4A में अर्ध आर्द्र और अर्ध आर्द्र दक्षिणी सेमी ह्यूमिड साउदर्न, और 4B के अंदर लगता है अपने आर्द्र दक्षिणी, पूर्वी नहीं लगता है। पूर्वी किधर लगता है, 5 के अंदर। समझ गए, कितना अच्छे क्वेश्चन था। देखो अब नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़कर कृषि जलवायु प्रदेश को पहचानिए। ठीक है साहब, पहचानते आने दो, अभी लेटेस्ट ही आया हुआ देखो क्वेश्चन। इस प्रदेश की औसत बारिश 30 से 50 सेंटीमीटर है। तो अब 30 से 50 से देखो, 0 से 20, 20 से 40 है ना, तो ये हो सकता है कि सर ये सेकंड वाला हो, है ना, सेकंड में चल सकते हैं अपन, ठीक है। हो सकता है थर्ड में भी, लेकिन ज़्यादा संभावना है सेकंड या थर्ड की बन रही है सर, है ना, सेकंड, क्योंकि सेकंड के अंदर बारिश मैंने बताई थी है 20 से 40, तो इसमें आ रहा है 30 से 50, और इधर बताई थी मैंने 40 से 60, है ना। तो लोअर लिमिट इसके अंदर आ रही है, अपर लिमिट इसके अंदर आ रही है, तो 2 और 3। अभी और ऑप्शन पढ़ते हैं, पिक्चर भी बाकी है यार। इस प्रदेश में लाल रेती और सेरोजम पाई जाती है, लाल रेतीली मिट्टी, है ना, लाल रेतीली मिट्टी इसके अंदर अपने को पाई जाती है। ठीक है, यहां तक अपन और देख लेते हैं थोड़ा सा, लाल रेतीली और सेरोजम। अब इसको छोड़ो क्योंकि सोयल्स अपन ने पढ़े नहीं है। गेहूं, सरसों और तिल इस प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। अब देखो यहाँ सरसों देखो, आपने सरसों जैसे आप देख रहे हो, अंदाजा लगा पा रहे हो सरसों से, तो देखो सरसों क्या है अपने। अब जैसे इस बेल्ट को पकड़ो एक बार, देखो 1C की अपन बात करते हैं। पहले तो देखो 1C क्या इसका ऑप्शन हो सकता है, तो 1C, तो सर ये तो 1C तो बहुत खतरनाक है, तो जैसलमेर आ गया, वहाँ तो बारिश 0 से 20 थी, तो ये तो इसमें हो ही नहीं सकता 1C। सर अपन 3A की बात करें तो सर 3A है ना, 3A इसके अंदर आ रहा है, तो सर 3A ऑप्शन 1 हो सकता है। सर 2A की बात करें अपन, 2A तो सर अपन ने देखा कि इनलैंड है ना, और बारिश जैसे 3 से 50 बात कर रहे हैं, तो ये अपर लिमिट बारिश की सर इसमें नहीं आ रही, तो ये 3 नहीं हो सकता। सर 2B की अपन बात करें, ये 2A और 2B भी नीचे चला जाता है, उसमें इतनी बारिश नहीं हो सकती क्योंकि 2 के अंदर बारिश है ये।
3 कट गए, पहला कट गया, तीसरा कट गया, चौथा कट गया, तो बचा सिर्फ क्या 3A ही। तो 3A है जो इसका आंसर है। ऐसे देखो अपन नेगेटिव चल के भी इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। अपन देखो ये प्रदेश में लाल रेतीली और सिरोजा अपन को पता नहीं था, ये सोयल्स के अंदर पड़ते हैं, लेकिन लाल रेतीली मिट्टी जो है 3A सॉरी 3B तो भरतपुर की तरफ आ जाता है, मतलब जलोढ़ है। 3A जो है खासतौर पर अपने जयपुर, दौसा, कोटपुतली, भैरव, वहाँ ये लाल रेतीली मिट्टी, ब्राउनिश सैंड। समझ गए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 27 था, है काफ़ी अच्छे देखो क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद वो योजना आ जाती है अपने, है ना, इकोनॉमिक सर्वे में। तो ऐसे करके अपन ने टोटल 27 क्वेश्चन ये देखे हैं, बहुत अच्छे जैसे क्वेश्चंस हैं। इनका जितनी बार रिवीजन कर सको उतना ही अच्छा आपको ये सारा ये जो मैप है, ये 3 ये सारा जो मैप अपन ने देखे थे क्लास के अंदर इस वाले पहले वीडियो में, ये मैप ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार छोटा सा मैं रिवीजन करा दूँ 2 मिनट और। आप जैसे देखोगे ये पूरा 1 है, ये जो रेड के अंदर आ रहा है, ये बीच वाला पूरा B है, 2 है, फिर ये 3 है, ये इधर 4 है और ये इधर 5 है। ठीक है, 1 के अंदर B ऊपर है, C नीचे है और ये BC है। ये 2A है, ये 2B है, ये 3A है, ये 3B है, ये 4A है, ये 4B है और ये 5 है पूरा, है ना। ये इसे पूरा अपने समझाए रखा है, 1B 1C 1A 2A 2B 3A 3B 4A 4B और 5, ये सारा अपन ने देखा है सारा, है ना। और एक मैंने इसके अंदर और जो अच्छा आपके लिए करेक्शन किया है वो देखो, ये जो अपन यहाँ पढ़ते थे इसके अंदर मैंने यहाँ B के अंदर मध्य के अंदर ये अंतर्वर्ती लिख दिया, ट्रांजिशनल। भाई पश्चिमी शुष्क, मध्य वाला जो उसमें अंतर्वर्ती, 2A में तो है अंतर्वर्ती अंतर्प्रवाह अंतर्वर्ती मैदान, और 2B के अंदर है अंतर्वर्ती लूनी का मैदान। ठीक है, अंतर्वर्ती वर्ड है इसके अंदर और इंग्लिश में ट्रांजिशनल है दोनों, 2A 2B के अंदर। पूर्वी के अंदर अपने बाढ़ अपन वैसे भरतपुर देखा ही, और 4th के अंदर आर्द्र आता है, लेकिन वो दक्षिण है ना, इसमें चाहे पश्चिमी काट दो, आप सिर्फ दक्षिण ही ध्यान रख लो इसके अंदर। ठीक है ना, 4 के अंदर दक्षिण आता है और 5 के अंदर दक्षिण पूर्वी आता है, और आर्द्र तो इनके अंदर लगता ही है। 4A के अंदर अर्ध आर्द्र लगता है, अर्ध आर्द्र दक्षिणी, 4B के अंदर आर्द्र दक्षिणी, और 5 के अंदर अपन पढ़ते हैं वो क्या है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी, है ना। इसमें अंदर चाहे से 4B के अंदर ये दक्षिण पश्चिम हटा देना, केवल दक्षिणी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो ऐसे करके ये अपने क्वेश्चंस थे काफ़ी अच्छे। ठीक है ना, ये तो वही शीट है जो आपको मैंने वो प्रिंट दिया था, ये वो है, इसके इधर वो जो अपन ने देखे थे मैप वो है, और इस जो अभी और आप इसका एक बार मैं PDF शेयर कर लूँगा। तो ये जो है ना, ये मैंने इस बार इसमें हिंदी तो थे, इंग्लिश और जोड़ दिए। जैसे शुष्क पश्चिम मैदान को एरिड वेस्टर्न प्लेन्स, 1B इरीगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न, और 1C अति वाला हाइपर एरिड एंड पार्शियल इरीगेटेड, तो उसमें मदद हो जाएगी और समझ गए। ये कट गया यार, है ना थोड़ा सा, लेकिन आप जो समझाने वाला था वो तो समझ ही गए। ठीक है, ऐसे तो ऐसे करके इसको देखो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है नो डाउट, 47 मिनट्स 48 मिनट का हो गया, लेकिन समझ कितनी अच्छी बन जाएगी उसका आप अंदाज़ा लगाओ। है, कुकी काफ़ी देर से खड़ी थी, ये जिया नीचे डिनर का वेट हो रहा है, चलो चलो चलो। ठीक है, तो कोई नहीं, खैर 9 ही बजे अभी तो। है कुकी, एक बार हाई कर दो, अच्छी मेहनत किया करो, आ जाओ बड़ा बड़ा बड़े भैया, बोर हो गए कितनी देर से मेरे को झेल रहे हैं आप कैमरे में, लेकिन आ नहीं रही। चलो मैं गोदी उठाता हूँ, क्यों, अच्छी मेहनत किया करो भैया, बोलो बोलो बोलो, अच्छी मेहनत किया करो, टाइम पास मत किया करो, रील्स मत देखा करो, फटाफट बोलो। तो अब 3 तक काउंट करो, 1 2 बोलो, बेस्ट ऑफ लक बोल दो सभी गाइस को, बेस्ट ऑफ लक। कृष्णा मौसी को हाय कर दो, गगन भैया, दिनेश भैया, निर्मला दीदी, अच्छा पढ़ा करो, करण भैया मेहनत करनी है, पास होना है इस बार, बोलो पास होना है, पास होना है। हाँ चलो करो तो, है ना अच्छे, ओहो होगी, है ना, तो अच्छी तैयारी करो, फिर अपन योजनाओं से नेक्स्ट चालू करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।